हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो हम जानेंगे झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नई योजना अबुआ आवास योजना का फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, किसे अबुआ आवास योजना का लाभ मिलने वाला है, अबुआ आवास योजना का लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाएगा, फॉर्म भरते समय मुखिया पुरुष को रखना है या महिला को, अबुआ आवास योजना में अनिवार्य रूप से परिवार के महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा या पुरुष के नाम पर, अबुआ आवास योजना का सहायता राशि कितना मिलने वाला है, कितना किस्त में फाइनल पेमेंट किया जाएगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, फॉर्म को कहाँ जमा करना पड़ेगा। आज का वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जिसे देखकर आप अबुआ आवास योजना के ये वाली फॉर्म को आप घर बैठे सही तरीका से भर पाएंगे। अगर आप फॉर्म भरने में कहीं पर एक मिस्टेक कर देते तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको फॉर्म भरते समय बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना होगा, आपको कहीं पर कोई गलती नहीं करना होगा। वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, आज का अबुआ आवास योजना का लाभ वैसे परिवार को दिया जाएगा जिसका परिवार को 1/1/1990 से आज तक के बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला हो, वैसे परिवार को अबुआ आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्लाइड पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है इस योजना का लाभ वैसे लाभुकों को नहीं दिया जाएगा जो निम्नलिखित मापदंड के अंतर्गत आते हैं। जैसे वैसे परिवार जिनके पास पूर्व से पक्का आवास हुआ था दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि का लाभ प्राप्त हुआ हो, जिनके पास 4 पहिया वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव, 3 पहिया 4 पहिया वाला यंत्रीकृत कृषि उपकरण हो। इस स्लाइड पर पढ़ सकते हैं किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है। ये पीडीएफ को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक, वहां पर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं किसको मिलने वाला है। अबुआ आवास लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत स्तर से किया जाएगा, वहीं से चयनित किया जाएगा कि किस परिवार को मिलना चाहिए, किस परिवार को नहीं मिलना चाहिए। अबुआ आवास योजना का फॉर्म भरते समय मुखिया परिवार के महिला को देना अनिवार्य है। अगर महिला बाहर में है या मृत्यु हो गई तो वैसी स्थिति में आप पुरुष का नाम से भर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अबुआ आवास योजना घरों को अनिवार्य रूप से परिवार के महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। अबुआ आवास योजना का सहायता राशि आपको 2 लाख मिलने वाली है। 4 किस्त में इसको फाइनल पेमेंट किया जाएगा। अबुआ आवास योजना का फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए मैं मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। अबुआ आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जॉब कार्ड, मोबाइल नंबर, जमीन का कागजात जैसे रसीद, खतियान आपके पास होना आवश्यक है, तभी जाकर आप अबुआ आवास योजना का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अबुआ आवास योजना का फॉर्म को पूरा डॉक्यूमेंट के साथ में आप झारखंड के हर ग्राम पंचायत स्तर पर आपकी योजना आपकी सरकार द्वारा कार्यक्रम में शिविर लगाई जा रही है, आप वहां आवेदन जमा कर सकते हैं। अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक से भी संपर्क आप कर सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी दे दी। अभी मैं आपको फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ कि फॉर्म का कैसे भरना है, कैसा नहीं भरना है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, फॉर्म भरने का तरीका क्या है आपको मैं बताता हूँ, कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर आप कहीं पर एक मिस्टेक करते थे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आप मेरा वीडियो को आप देखिए, फॉर्म को फिल करिए, आप ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिल करिए। तो चलिए, फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्म का आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म को भरते समय आपको तिथि और आवेदन संख्या को नहीं लिखना होगा। जिस समय फॉर्म जमा करेंगे उसी समय आपको तिथि दिया जाएगा और आवेदन संख्या आपका फॉर्म में लिखा जाएगा। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ आवेदन प्रपत्र में अपना जिला जो पड़ता है जिला का नाम लिखिएगा, फिर प्रखंड का नाम लिखिएगा, फिर पंचायत का नाम लिखिए, फिर गाँव का नाम लिखिए। गाँव का नाम लिखने के बाद में आप यहाँ पर लाभुक का नाम लिखिए। लाभुक का नाम या परिवार में महिला है तो महिला का नाम से फॉर्म भरिए। अगर महिला नहीं है, डेथ हो गए हैं या कहीं बाहर चल गए हैं तो आप पुरुष के नाम से भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में पिता या पति का नाम लिखिए, फिर लिंग चॉइस कर लीजिएगा। पुरुष का फॉर्म भरें तो पुरुष पर टिक चिन्ह करिए। उसके बाद में अगर महिला का फॉर्म भरें तो महिला पर टिक चिन्ह करके आप महिला वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में वर्ग में आइए। वर्ग में आने के बाद में कैटेगरी यहाँ चॉइस कर लीजिएगा। कैटेगरी में आप एसटी या कोई भी कैटेगरी आपका जो कैटेगरी आता है वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में जन्म तिथि लिखिएगा। जन्म तिथि लिखने के बाद में उम्र फिल कर लीजिएगा। आपका उम्र जो पड़ता है वहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर आपका जॉब कार्ड नंबर फिल करना है, आपको पूरा जॉब कार्ड नंबर यहाँ फिल कर लीजिएगा। फिर आधार नंबर फिल करिएगा। उसके बाद में खाता नंबर आप लिख लीजिएगा। आपका बैंक पासबुक का खाता नंबर जो है उसको यहाँ फिल करिएगा। उसके बाद में आपका आईएफएससी कोड को यहाँ फिल कर लीजिएगा। आईएफएससी कोड आपका बैंक पासबुक में लिखा हुआ रहेगा, उसी को आप देखकर यहाँ फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका बैंक का नाम लिखिएगा, जो आप खाता खोलें जिस बैंक का उसी बैंक का यहाँ नाम लिख लेना है। उसके बाद में लाभुक का मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं पारिवारिक विवरण में। परिवार के सदस्य का नाम में अगर महिला का नाम से फिल कर रहे हैं फॉर्म तो यहाँ पर मुखिया महिला का नाम लिखना है। उसके बाद में उनका पिता का नाम लिखना है, फिर उनके बाद में माता का नाम लिखना है, फिर जन्म तिथि डालना है। उसके बाद में आवेदक के साथ के संबंध में यहाँ पर स्वयं लिखना है। उसके बाद में दूसरा नंबर कॉलम में अगर उनका पति का नाम फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर उनका पति का नाम लिखना है। उसके बाद में उनका पिता का नाम लिखना है, फिर माता का नाम लिखना है, फिर जन्म तिथि। उसके बाद में आवेदक के साथ संबंध में अगर उनका पति का नाम दूसरा नंबर में लिखे हैं तो यहाँ पर पति डाल दीजिएगा। उसके बाद में तीसरा पर उसका पुत्र का नाम डाल रहे हैं तो यहाँ पुत्र का वैसे ही आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा।
उसके बाद में आय का स्रोत में आप अगर कृषि कर रहे हैं तो कृषि फिल करिएगा, अगर आपका पैसा कृषि से ही आ रहा है तो आपको कृषि यहाँ फिल करना है। उसके बाद में वार्षिक आय, अगर आपका सालाना आपका इनकम कितना है, अगर आपका सालाना इनकम 50,000 है तो यहाँ पर 50,000 फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में वर्तमान आवास की स्थिति में, आवासीन का मतलब है कि आपके पास घर नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं पर फिल करिएगा, अगर है तो वहाँ पर फिल करिएगा। कच्चा आवास है तो वहाँ पर फिल करिएगा, नहीं है तो नहीं पर फिल करिएगा। यहाँ पर फिल करते हैं तो अगर आपके पास आवास है तो आपके पास कितना कमरा है उसको यहाँ पर फिल कर रहे हैं, अगर 2 कमरा है तो 2 फिल करिएगा, अगर 3 है तो 3 फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में पक्का आवास है तो हाँ, नहीं तो नहीं पर फिल कर लीजिएगा। दूसरा नंबर, फॉर्म पर आने के बाद में यहाँ पर आवास बनाए जाने वाले जमीन की विवरणी, प्लॉट संख्या यहाँ डालना है। आप जिस प्लॉट में आप घर बनाना चाहते हैं उस प्लॉट को यहाँ पर लिखना है। प्लॉट नंबर आपका रसीद और खतियान पर मिल जाएगा, वहाँ से देकर आप प्लॉट संख्या यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपका ज़मीन रैयती है, वन भूमि है, अधिकृत भूमि है। अगर आपका ज़मीन रैयती है तो यहाँ पर रैयती लिख लीजिएगा। उसके बाद में क्या भूमि विवाहित है, अगर भूमि पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पर टिक चिन्ह पर क्लिक करिएगा, अगर नहीं चल रहा है तो नहीं पर टिक चिन्ह पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में क्या आप आदिम जनजाति PVTG हैं, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं पर टिक चिन्ह करिएगा, हाँ नहीं पर टिक चिन्ह कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या आप कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, यहाँ नहीं पर भी टिक चिन्ह कर लीजिएगा। ये सभी फॉर्म को भरने के लिए कुछ इंट्रोडक्शन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में पढ़िएगा, पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा। या मैं वीडियो पर पूरा फॉर्म फिल करके दे दिया हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी देखकर आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको कहीं पर कोई गलती नहीं करना, अगर आप कहीं पर गलती करते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में स्वघोषणा में आवेदक का हस्ताक्षर में आवेदक का सिग्नेचर करवा देना। उसके बाद में अबुआ आवास योजना आवेदन पावती पत्र में आपको फिल नहीं करना है, नहीं भरना है, आप जहां पर जमा करिएगा वहां पर इसे भरा जाएगा। उसके बाद में ये पावती पत्र आपको रिसीव के तौर पर दिया जाएगा। ये फॉर्म को मैंने एग्जांपल के तौर पर भर दिया है, इसे भी देखकर आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द लाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।